हेलो दोस्तों, शेखर राजपूत चैनल में आप सभी का स्वागत है। आइए आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं क्लास 10th की हिंदी और क्लास 10th की हिंदी में काव्य संकलन पढ़ाने जा रहे हैं और काव्य संकलन में तीसरा लेसन पढ़ाने जा रहे हैं और तीसरा लेसन का नाम है सवैये। लिखा है रसखान जी ने, तो रसखान जी ने लिखा है सवैये। बहुत ही प्यारा लेसन है, 2024 के बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही प्यारा लेसन है, बहुत ही प्यारा लेसन है। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। इसको लिखा है रसखान जी ने। तो पहला पद्यांश देखिए, पहला पद्यांश में रसखान जी ये कहना चाहते हैं कि यदि मेरा जन्म दोबारा हो, किसी भी रूप में हो, मेरा जन्म दोबारा हो किसी भी रूप में हो, रसखान जी कह रहे हैं, ठीक है ना, कि मेरा जन्म दोबारा हो किसी भी रूप में हो, लेकिन हर रूप में मैं श्री कृष्ण भगवान के पास रहना चाहता हूं, श्री कृष्ण भगवान के आस पास रहना चाहता हूं, श्री कृष्ण भगवान से दूर नहीं रहना चाहता हूं, उनसे अलग नहीं रहना चाहता हूं। अर्थात पहला पद्यांश में रसखान जी कहते हैं कि हर एक तरह से मैं श्री कृष्ण भगवान के पास रहना चाहता हूं, उनसे दूर नहीं रहना चाहता हूं, यदि मेरा जन्म दोबारा हो किसी भी रूप में हो, किसी भी मतलब किसी भी रूप में। तो देखिए पहला पद्यांश है, पहला पद्यांश में पहली लाइन है कि रसखान जी कहते हैं कि मानुष हो तो वही रस खानी, बसो ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन। मानुष हो तो वही रस खानी, रसखान जी कहते हैं कि यदि मेरा जन्म दोबारा हो और मनुष्य के रूप में हो, रसखान जी कहते हैं कि अगर मैं दोबारा जन्म लूं और मनुष्य के रूप में लूं तो मेरी इच्छा क्या है, बसव ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन। तो मेरी इच्छा है कि मैं ब्रज के गोकुल में ग्वाल वालों के साथ में रहना चाहता हूं और ग्वाल वालों के साथ में खेलना चाहता हूं। मानुष हो तो वही रस खानी, बसव ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन। यदि मैं मनुष्य बनूं, मेरा जन्म दोबारा मनुष्य के रूप में हो, तो मेरी इच्छा है कि मैं ब्रज के गोकुल में ग्वाल बालों के साथ में रहना चाहता हूं, खेलना चाहता हूं। कौन कहते हैं? रसखान जी कहते हैं कि यदि मेरा जन्म दोबारा हो और मनुष्य के रूप में हो तो मेरी इच्छा है कि मैं ब्रज के गोकुल में ग्वाल वालों के साथ में रहना चाहता हूं और ग्वाल वालों के साथ में खेलना चाहता हूं। अगली पंक्ति है, जब पशु हो तो कहा बस मेरो। रसखान जी कहते हैं यदि मेरा दोबारा जन्म हो और पशु के रूप में हो तो कहां बस मेरो, तो मेरा तो कोई बस चलेगा नहीं, मेरी तो कोई इच्छा चलेगी नहीं, मेरी तो कोई सुनेगा नहीं। भाई जैसे पशु हैं, पशु की कौन सुनता है बताओ? पशु की कोई सुनता है? पशु की कोई नहीं सुनता है। तो वही कह रहे हैं कि जो पशु हो तो कहां बस मेरो, जो पशु हो तो कहां बस मेरो। यदि मेरा जन्म दोबारा हो और पशु के रूप में हो तो मेरी तो कोई इच्छा या बस नहीं चलेगी, फिर भी मेरी इच्छा है चरौ नित नंद धेनु के माझारन। फिर भी मेरी इच्छा है कि मैं नंद बाबा के गायों के बीच में चरना चाहता हूं, मैं नंद बाबा के गायों के बीच में चरना चाहता हूं। क्लियर हुआ ना? नंद बाबा के गायों के बीच में चरना चाहता हूं। फिर अगली पंक्ति है, पाहन हो तो वह गिरि को। गिरि माने, गिरि माने पर्वत ना, गिरि पर्वत है ना, ठीक है ना। पाहन माने पत्थर। यदि मेरा जन्म दोबारा पत्थर के रूप में हो, यदि मैं दोबारा जन्म लूं और पत्थर के रूप में जन्म लूं तो मेरी इच्छा है धारियो कर छत्र पुरंदर धारण। इसकी हिंदी होगी धारियो कर छत्र पुरंदर धारण। इसकी हिंदी होगी जब एक बार इंद्र भगवान अपना गुस्सा, क्रोध और घमंड दिखाने के लिए, ठीक है ना, पत्थर बनकर, ठीक है ना, एक बार इंद्र भगवान अपना क्रोध, गुस्सा दिखाने के लिए, गोकुल को डुबाने के लिए गिरि पर्वत से बारिश किए थे, लेकिन लेकिन श्री कृष्ण भगवान अपने उंगलियों पर छाता आकार का उस बारिश को, उस पत्थर को रोक लिए थे। अर्थात मैं पत्थर बनूं तो उस गिरि पर्वत का पत्थर बनूं। जब इंद्र भगवान गुस्से में आकर गोकुल को डुबाने के लिए एक बार बारिश किए थे, लेकिन श्री कृष्ण भगवान उसे अपने उंगलियों पर रोक लिए थे, अपने उंगलियों पर रोक लिए थे। अगला है, जो खग हो तो बसेरा करो। रसखान जी कहते हैं यदि मेरा जन्म दोबारा हो और खग माने पक्षी के रूप में हो, यदि मैं दोबारा पक्षी के रूप में जन्म लूं तो बसेरा करो, तो मैं वहां बैठना चाहती हूं, वहां बैठना चाहता हूं। मिल कालिंद कूल कादम्ब की डारन। अर्थात मैं कादम्ब की डाल पर बैठना चाहता हूं, कदम्ब की डाल पर बैठना चाहता हूं, जिसके नीचे श्री कृष्ण भगवान बैठकर रास रचाया करते थे, जिस डाल के नीचे श्री कृष्ण भगवान बैठकर मुरली बजाया करते थे, जिस डाल के नीचे श्री कृष्ण भगवान बैठकर छाया लिया करते थे, मैं उस डाल पर बैठना चाहता हूं, मैं उस डाल पर बैठना चाहता हूं। तो आप लोगों ने देखा, हर एक तरह से श्री कृष्ण भगवान के पास ही रसखान रहना चाहते। एक बार फिर से दोहरा देता,
मानुष हो तो वही रसखानी, बसव ब्रज गोकुल गांव के ग्वरन। रसखान जी कहते हैं यदि मेरा जन्म दोबारा हो और मनुष्य के रूप में हो तो मेरी इच्छा है कि मैं ब्रज के गोकुल में ग्वाल बालों के साथ में रहना चाहता हूँ और खेलना चाहता हूँ। जो पशु हो तो कहाँ बस मेरो, यदि मैं पशु बनूं दोबारा, मेरा जन्म दोबारा पशु के रूप में हो तो मेरी तो कोई इच्छा या बस चलेगी नहीं। फिर भी मेरी इच्छा है चरऊ नित नंद धेनु के माझारन। चरऊ मतलब चरूंगा, नित मतलब रोजाना, नंद मतलब नंद बाबा के, धेनु मतलब गाय, माझारन माने बीच में। फिर भी मेरी इच्छा है कि मैं नंद बाबा के गायों के बीच में चरना चाहता हूँ। और पाहन हो तो वह गिरी को जो करियो छत्र बुरंदर धारण। और यदि मैं पत्थर बनूं तो उस गिरी पर्वत का पत्थर बनूं। जब इंद्र भगवान क्रोधित में आकर, गुस्से में आकर गोकुल को डुबाने के लिए उस गिरी पर्वत से बारिश किए थे, लेकिन श्री कृष्ण भगवान ने उसे अपनी उंगलियों पर रोक लिया था, अपने उंगलियों पर रोक लिया था। अगला लास्ट पंक्ति है, जो खग हूं तो बसेरा करूं। यदि मैं पक्षी बनूं तो मैं वहां रहना चाहता हूं। मिली कालिंद कूल कादम्ब की डाल, अर्थात मैं उस कादम्ब की डाल पर बैठना चाहता हूं जिस कादम्ब की डाल के नीचे श्री कृष्ण भगवान बैठकर रास रचाते थे, मुरली बजाते थे, छाया लेते थे। मैं उस कादम्ब की डाल के नीचे बैठना चाहता हूं। तो आप लोग क्या देख रहे हैं इसमें? आप लोग ये देख रहे हैं ना कि हर एक एंगल से, हर एक तरह से रसखान जी श्री कृष्ण भगवान के समीप रहना चाहते हैं। कैसे? देखिए, अगर ये ब्रज में रहेंगे तो श्री कृष्ण भगवान के पास रहेंगे, और अगर पक्षी बनेंगे, पेड़ पे बैठेंगे तो उसके नीचे श्री कृष्ण भगवान बैठे उनके पास रहेंगे। अगर ये पत्थर बनेंगे तो श्री कृष्ण भगवान उसे उंगलियों से रोक लेते हैं। अगर ये पशु बनेंगे, पशु बनेंगे तो नंद बाबा गायों में चरेंगे तो श्री कृष्ण भगवान भी साथ में रहते, उनके घर में जाएंगे। तो हर एक एंगल से श्री कृष्ण भगवान के साथ ही रसखान जी रहना चाहते हैं। अगली पंक्ति में एक सखी अपने सखियों से बताते हुए कहती है, अगली पंक्ति में एक सखी है, वह अपने सखियों से बताते हुए कहती है कि हे सखी, आज मैं नंद बाबा के घर गई थी, वहां जाकर मैंने बहुत कुछ देखा, मैंने बहुत कुछ देखा, मेरा दिल खुश हो गया। आज मैं नंद बाबा के घर गई थी, वहां जाकर मैंने बहुत कुछ देखा और मेरा दिल खुश हो गया। तो देखेंगे, बढ़िया समझेंगे। देखिए, एक सखी कहती है कि आज गई होती भोर ही है और रस खान रही वही नंद के भौहनी। हे सखिया, आज ही गई होती भोर ही हो, रस खान रही वही नंद के भौहनी। हे सखिया, आज सुबह होते ही मैं नंद बाबा के घर गई थी, नंद बाबा के आंगन गई थी। आज गई थी, होती भोर ही हो, सुबह होती, रस खान रही वही नंद, नंद के भौनी, नंद बाबा के घर। हे सखिया, एक सखी कहती, हे सखिया, आज सुबह होते ही मैं नंद बाबा के घर गई थी, मैं नंद बाबा के घर गई थी और मैंने वहां जाकर देखा क्या? मैंने जाकर देखा, वाको जियो जुगलाख करोड़, जसोमती को सुख जात कहो नहीं। पहले ये वाली लाइन पढ़ेंगे, फिर ये वाको जियो जुग लाख करोड़, इसको बाद में पढ़ेंगे, पहले इसको पढ़ेंगे, जसोमती को सुख जात कहो नहीं। एक सखी कहती है, सखिया, मैंने वहां जाकर देखा, जसोमती को सुख जात कहो नहीं। यशोदा मैया श्री कृष्ण भगवान को पाकर इतना अधिक खुश है कि उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं है, उनकी खुशी के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता है कि वो कितना खुश है। जसोमती को सुख जात कहो नहीं। हे सखिया, मैंने जाकर देखा, यशोदा मैया श्री कृष्ण भगवान को पाकर इतना अधिक खुश है कि उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं, अर्थात उनकी खुशी के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। और ये सब देख कर मेरी इच्छा क्या हुई कि वाको जियो जुग लाख करोड़, श्री कृष्ण भगवान लाखों करोड़ों वर्ष तक जीवित रहे, अर्थात उनकी मृत्यु कभी ना हो। नहीं समझ में आया? हाँ, आगे बढ़ते हैं। अगला है, सखी कहती है कि तेल लगाई लगाई के अंजन भौहे बनाई बनाई ठिठाऊ नहीं। तेल लगाई लगाई के अंजन भौहे बनाई बनाई ठिठौ नहीं। तेल लगाई लगाई, समझेंगे, तेल लगाई लगाई के अंजन। एक सखी कहती, हे सखिया, मैंने जाकर देखा, यशोदा माँ तेल लगाई लगाई के अंजन अब भौहे बनाई बनाई ठिठौ नहीं। मैंने जाकर देखा, यशोदा माँ बड़े प्यार से श्री कृष्ण भगवान को बुलाकर तेल लगाकर मालिश कर रही थी और आंखों में अंजन काजल लगा रही थी और ठिठौ नहीं, और एक काला सा टीका लगा रही थी ताकि उसे कोई टोना या नजर ना लगे। ना लगे ना लगे हो, जरा देख मेरा दीवानापन, जरा देख मेरा दीवानापन, कि तेरे बिना कहीं दिल न लगे।
सुन तो सही दिल की धड़कन। तो देखेंगे, तो एक सखी कहते हैं आज, हाँ, तेल लगाई लगाई के अंजन भौहें बनाई बनाई ठिठौ नहीं। हे सखी मैंने जाकर देखा, यशोदा माँ बड़े प्यार से श्री कृष्ण भगवान को बुलाकर तेल से मालिश कर रही थी, और और आंखों में काजल लगा रही थी, और यहाँ पास काला टीका लगा रही थी, ताकि उसे कोई टोना या नजर ना लगे। आप लोगों ने देखा होगा, छोटे बच्चों को काजल लगाने के बाद एक छोटा सा टीका लगाते हैं, ताकि उसे कोई टोना या नजर ना लगे। लास्ट पंक्ति क्या है कि डारी हमेल निहार निवारत वारत ज्यों चुपकारत छवानी। जी हाँ, डारी हमेल निहार निवारत वारत ज्यों चुपकारत छवानी। तो डाली हमेर निहार निवारत वारत ज्यों चुपकारत छवानी। डाली हमेर निहार निवारत और वारत ज्यों चुपकारत छवानी। हे सखी, एक सखी कहती, हे सखी मैंने जाकर देखा, यशोदा माँ बड़ी प्यार से श्री कृष्ण भगवान को बुलाकर उनके गले में फूलों की हार, फूलों की माला पहना रही थी, और श्री कृष्ण भगवान बहुत सुंदर दिखाई दे रहे थे। श्री कृष्ण भगवान बहुत सुंदर दिखाई रहे थे, अत्यंत सुंदर दिखाई दे रहे थे, अत्यंत सुंदर दिखाई दे रहे थे। क्लियर हुआ? एक बार फिर से दोहरा देता हूँ। आज गई हुति भोर हियो, आज गई होती भोरी है, और सकान रही वही नंद के भवनी। एक सखी कहती है, सखिया आज सुबह होते ही मैं नंद बाबा के घर गई थी, सुबह होते ही मैं नंद बाबा के घर गई थी, और वाको जियो जुगलाक करो जसोमती को सुबजात कहो ने। मैंने वहां जाकर देखा, यशोदा मैया श्री कृष्ण भगवान को पाकर इतना अधिक खुश है कि उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं है, उनकी खुशी के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। और ये सारी चीजें देखकर मेरी इच्छा हुई कि श्री कृष्ण भगवान लाखों करोड़ों वर्ष तक जीवित रहे। अगली पंक्ति है, तेल लगाई लगाई के अंजन भौहें बनाई बनाई ठिठौ नहीं। मैंने जाकर देखा, हे सखिया मैंने जाकर देखा, यशोदा माँ तेल लगा लगा कर श्री कृष्ण भगवान को मालिश कर रही थी, और आंखों में काजल लगा रही थी, और यहाँ एक काला सा टीका लगा रही थी, ताकि उसे कोई टोना या नजर ना लगे। लास्ट पंक्ति है, डारी हमेर निहार निवारत वारत जो चुपकार छोने। हमने जाकर देखा, हे सखी मैंने जाकर देखा, यशोदा माँ बड़े प्यार से श्री कृष्ण भगवान को बुलाकर उनके गले में फूलों की माला, फूलों की हार पहना रही थी, और श्री कृष्ण भगवान बड़े सुंदर दिखाई दे रहे थे। श्री कृष्ण भगवान बड़े सुंदर दिखाई दे रहे थे। चलिए अगली पंक्ति देखेंगे। अगली पंक्ति में सखियां आपस में बात कर रही हैं। एक सखी कहती है, सखी आपस में बात कर रही, एक सखी कहती हैं कि धूर भरे अति शोभित श्याम जो तैसी बनी सिर सुंदर चोटी। जी हाँ, धूर भरे अति शोभित श्याम जो तैसी बनी सिर सुंदर चोटी। ये सखिया देखो तो, धूर भरे अति शोभित श्याम जो और तैसी बनी सिर सुंदर चोटी। एक सखी कहती है कि हे सखिया देखो तो श्री कृष्ण भगवान के सिर में कितना धूल लगा हुआ है, देखो तो श्री कृष्ण भगवान के सर में कितना धूल लगा हुआ है, फिर भी ऐसा लग रहा है, फिर भी सुनेंगे बढ़िया से, धूरी भरे अति शोभित श्याम जो तैसी बनी से सुंदर चोटी। एक सखी कहती है, सखिया देखो तो श्री कृष्ण भगवान के सिर में कितना धूल लगा हुआ है, फिर भी कितने सुंदर दिखाई दे रहे हैं। देखो तो श्री कृष्ण भगवान के सिर में कितना धूल लगा हुआ है, फिर भी कितने सुंदर दिखाई दे रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे धूल ना हो बल्कि एक सुंदर सी चोटी हो, अर्थात धूल को सुंदर सी चोटी से तुलना कर दिया गया। ऐसा लग रहा है जैसे धूल ना हो, सुंदर सी चोटी हो। अगली पंक्ति है, खेलत खात फिरे अंगना पग पै जनी बाजत पीरी कसौटी। खेलत खात फिरे अंगना पग पै जनी बाजत पीरी कसौटी। ठीक है ना। तो रसखान जी कहते हैं कि एक सखी सखियों को बताते हुए कहती है कि हे सखिया खेलत खात फिरे अंगना पग पै जनी बाजत पीरी कसौटी। जब श्री कृष्ण भगवान पीला पीला वस्त्र पहनकर अपने नंद बाबा के आंगन में खेलते हुए खाते हुए इधर उधर घूमते हैं, तो उनके पैरों की पायल बजने लगती है, और बहुत ही श्री कृष्ण भगवान सुंदर दिखाई देते हैं, और बहुत ही श्री कृष्ण भगवान सुंदर दिखाई देते हैं। खेलत खाते फिरे अंगना पग पै जनी बाजत पीरी कसौटी। जब पीरी मतलब पीला, जब श्री कृष्ण भगवान पीला पीला वस्त्र पहनकर नंद बाबा के आंगन में खेलते हुए खाते हुए और चलते हैं, घुटनों के बल चलते हैं और दौड़ते हैं, खेलते हैं, तो उनकी पायल बजने लगती हैं और बड़ी सुंदर आवाज आती है, और श्री कृष्ण भगवान बड़े सुंदर दिखाई देते हैं। अगली पंक्ति है कि वा छबिको रसखानी बिलोकत वारत काम कलानी दिखोटी। वा छबिको रसखानी बिलोकत वारत काम कलानी दिखोटी। आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक है ना।
मैं अभी स्क्रीनशॉट लगा दूंगा बाद में, भी मैं किताब से पढ़ा रहा हूँ, ठीक है ना। कि हालांकि सारी चीजें याद हैं, लेकिन बस ये लाइन देखना पड़ता है, लाइन यहाँ से वहां ना हो जाए, ठीक है ना। लाइन यहाँ से वहां ना, बाकी पूरी किताब याद है। चलिए, वा छवि को रसखानी बिलोकत वारद काम कला नि देखो। देखिए, कामदेव है, कामदेव सुंदरता के प्रतीक है, यानी उनकी जैसे सुंदरता किसी की नहीं थी, ना तो किसी देवी की, ना देवता की, ना भगवान की, ना किसी की। मतलब कामदेव जैसी सुंदरता किसी की नहीं। सबसे सुंदर कौन थे? कामदेव थे। लेकिन जब कामदेव ने श्री कृष्ण भगवान की सुंदरता को देखा तो उन्होंने न्यौछावर कर दिया। क्या कर दिया? न्यौछावर। जैसे जो बुजुर्ग होते हैं ना, कभी कभी दुआ देते हैं तो ऐसे करके कहते हैं, बेटा जुग जुग जियो, मेरी उम्र तुम्हें लग जाए। वहां गलत अर्थ ना निकाला करिए। वहां मेरी उम्र तुम्हें लग जाए का मतलब ये होता है कि जितनी साल मैं जी हूं उतना तो तुम जियो हुई, और उसके अलावा जो मेरी उम्र बची है वो भी तुम्हें लग जाए, इसका मतलब ये होता है, ठीक है ना। और मेरी उम्र तुम्हें लग जाए का मतलब ये नहीं होगी मैं 70 साल की होगी, तू भी 70 साल के हो जा अभी की अभी। ऐसा नहीं होता है। हाँ, तो कामदेव बड़े सुंदर थे। तो वह छवि को रसखान बिलोकत वारत काम कला निधि कोटि। तो रसखान जी श्री कृष्ण भगवान की सुंदरता को देखकर अपनी सारी सुंदरता को उनके ऊपर न्यौछावर कर देते हैं और कहते हैं, श्री कृष्ण भगवान आपकी सुंदरता के आगे तो हमारी सुंदरता कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। लास्ट पंक्ति है, काग के भाग बड़े सजनी हरिहास सुले गयो माखन रोटी। कागे के भागे बड़े सजनी हरी हाथों से ले गयो माखन रोटी। कागे माने कौआ के भाग बड़े सजनी हरी हम भगवान से ले गो माखन रोटी, हाथ से ले गयो। सखिया कहती है, सखिया हम तो श्री कृष्ण भगवान को देखने के लिए तरस जाते हैं, उनके पास जाने के लिए तरस जाते हैं, उनसे मिलने के लिए तरस जाते हैं, लेकिन काग के भाग बड़े सजनी हरिहास चले गए माखन रोटी। उस कौवे का भाग्य कितना अच्छा होगा जो श्री कृष्ण भगवान के हाथों से माखन रोटी छीन कर ले गया और बैठ कर श्री कृष्ण भगवान का जूठन कहीं खाया होगा। उस कौवे का भाग्य कितना अच्छा होगा, उस कौवे का भाग्य कितना अच्छा होगा, उस कौवे का भाग्य कितना अच्छा होगा। चलिए, अगली पंक्ति है चौथी, कि सखी आपस में बात करते हुए कहते हैं कि जिस दिन से नंद बाबा का लाडला आकर और इस बगीचे में गायों को चरा के चला गया, उस दिन से हम लोगों को मन जो है कहीं लगता नहीं है। उस दिन से हम लोगों का मन कहीं लग नहीं रहा, ऐसा लग रहा हम लोग बिक गए हो बिल्कुल से। तो सखी आपस में बात करती हुए कहती है कि जा दिन ते वह नंद का छोरा या बन धेनु चराए गए। हे सखी, जिस दिन से वह नंद बाबा का लाडला श्री कृष्ण भगवान आकर के और इस बगीचे में गायों को चरा करके चला गया। जा दिन ते वह नंद का छोरा या बनु धेनु चराए गए हैं। जिस दिन से वह नंद बाबा का लाडला श्री कृष्ण भगवान आकर के गायों को इस बगीचे में चरा करके चला गया। मोहन तान निगोधन गावत बेनु बजाए रिझाए गए हैं। मोहन तान निगोधन गावत, प्यारी प्यारी मुरली के धुन को बजाकर और हम लोगों के मन को मोह करके चला गया। मोहन तान निगोधन गावत बेनु बजाए रिझा गया, और प्यारी प्यारी मुरली के धुन को बजाकर हम लोगों के मन के मोह को चला गया। वह दिन से कछुटोना सा लागे रसखान हिय में समाज गए हैं। रसखान जी कहते हैं, सखिया कह रहे कि वह दिन से कछुटोना सा लागे, ऐसा लग रहा है जैसे उस दिन से हमको कोई टोना सा लग गया हो और रसखान हिय मैं समा गए हो। और कह रहे हमारा मन पूरी तरह से मुरली के मन में समा गया है, श्री कृष्ण भगवान के मन में समा गया। कौन कहती है? सखिया, कि वह दिन से कछुटोना सरागे रसखान हिये में समझ गए। रसखान जी कहते हैं कि सखिया कहती है कि उस दिन से ऐसा लग रहा है जैसे हमें कोई टोना सा लग गया हो, कोई टोना सा लग गया हो। हमारा मन श्री कृष्ण भगवान के मन में पूरी तरह से समा गया, मुरली के मन में पूरी तरह से समा गया। अगली पंक्ति है कि को न काहू की कहानी करे सिगरे ब्रजबीर बिकाए गए हैं। सखिया आपस में जब बात कर रही थी तो रसखान जी कहते हैं कि सखियों की हालत कुछ आज ऐसी हो गई है, सखियों की हालत कुछ आज ऐसी हो गई कि को न काहू की कहानी करे रसखान ये में समझ गए हैं। रसखान जी कहते हैं कि कोई भी सखिया किसी का कहना नहीं मान रही है, ऐसा लग रहा है कि रसखान ये में समाय सॉरी हाँ को न काहू की कहानी करे सिगरे ब्रजबीर बिकाए गए हैं, सिगरे ब्रजबीर
बिकाए गए। रसकान जी कहते हैं कि आज इस समय कोई सखिया किसी का कहना नहीं मान रही है। ऐसा लग रहा हो कि सारी सखिया श्री कृष्ण भगवान के हाथों के अर्थात ब्रज के हाथों बिक गई हो, बिकाई गई है, बिक गई हो, अर्थात कोई सखिया किसी की कहना नहीं मान रही हो, कोई सखिया किसी का कहना नहीं मान रही है। मुझे लग रहा है समझ में आ रहा है। अगर समझ में आ रहा है तो यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, शेयर, लाइक, कमेंट तुरंत के तुरंत कर दीजिए, तुरंत के तुरंत कर दीजिए। और उसके बाद लाइक भी कर दिया करिए, कमेंट भी कर दिया करिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए दोस्तों के पास, ठीक है ना। तो अगली पंक्ति अगले अगले पार्ट में पढ़ा रहे हैं, ठीक है ना। अगली पंक्ति अगले पार्ट में पढ़ा रहे हैं। तो चलिए आइए अगले पार्ट